मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। हिंदी साहित्य में भक्ति काल है और उस भक्ति काल में दो काव्य धाराएँ हैं, जिनमें एक कृष्ण काव्य धारा और दूसरी राम काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति का साहित्य लिखा गया है और उस साहित्य में अनेक भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो स्वामी वल्लभाचार्य ने कृष्ण काव्य भक्ति में या कृष्ण भक्ति में अष्ट छाप नाम से 8 कवियों का एक मंडल बनाया था, जो उच्च श्रेणी के कवि और भक्त थे, जिनमें प्रथम स्थान सूरदास का माना जाता है और द्वितीय स्थान पर नंददास का नाम लिया जाता है। तो आज हम नंददास के जीवन वृत्त के संबंध में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की विशेषता या भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने बारे में कोई भी बात नहीं कही है। उनकी रचनाओं में उनके जन्म के बारे में कोई भी ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती हैं कि उनके जीवन वृत्त के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। इस लोक को तुच्छ और जीवन को नश्वर समझते थे मध्यकाल के कवि जो भक्त थे। तो परिचय की भूख उनमें नहीं होती थी। वो अपना परिचय देना अहंकार की श्रेणी में मानते थे। अपने इष्ट देव, गुरु, भक्त, मित्र, किसी सज्जन अथवा अन्य व्यक्ति के संबंध से ही उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उस समय जो साहित्य लिखा जाता है या उनके संबंधित परिचित व्यक्तियों ने कुछ लिखा है, तो उनके द्वारा ही उनके संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जब हम जीवन वृत्त के बारे में, विशेषकर भक्ति काल के कवियों के जीवन वृत्त के बारे में अध्ययन करते हैं, तो 2 प्रकार की स्थिति से हम उनका अध्ययन करते हैं। 2 प्रकार के साक्ष्य माने जाते हैं। एक तो अंतः साक्ष्य होते हैं और दूसरे बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य में कवि ने अपनी रचना में किसी कारणवश किसी घटना का उल्लेख कर दिया होता है, तो उसकी कृतियों में वह घटनाएं पाई जाती हैं। उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि इन कवि का या जो भक्त थे या साहित्यकार थे, इनकी कौन सी विशेषताएं थीं जो उन्होंने उसमें व्यक्त की हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा बहिर्साक्ष्य होता है। इस बहिर्साक्ष्य में उस समय के लोगों के द्वारा लिखी गई सामग्री से उस कवि के बारे में जो लिखा जाता है उसको हम प्रमाण के रूप में और उस जीवन वृत्त को निर्धारित करने के लिए, उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए और काम में लेते हैं। तो आज हम नंददास ने जो लिखा है, अर्थात उनके अंत्य साक्ष्य के आधार पर हम देखते हैं, तो अंत्य साक्ष्य में उन्होंने रास पंचाध्यायी ग्रंथ लिखा है और रास पंचाध्यायी में उन्होंने एक घटना लिखी है कि इस रास पंचाध्यायी का निर्माण है या सृजन है वो किस प्रकार से किया है। तो रास पंचाध्यायी में लिखा है, परम रसिक एक मीत मोह तिन आज्ञा दीनी, ताते यह में कथा जथामत भाषा कीनी। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि एक मित्र के कहने से मैंने जो संस्कृत में थी या जो कथा, उस कथा को मैंने भाषा में अर्थात हिंदी में लिखा है। तो इसके द्वारा, इस अंत्य साक्ष्य के द्वारा पता चलता है कि उनका कोई परम मित्र था। मित्र के बारे में दूसरी उनकी रसमंजरी कथा ग्रंथ है,
उसमें कहा है कि एक मीत हमसों अस गुण्यों मैं नायिका भेद नहीं सुन्यो। तो रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। तो नंददास ने कहा है कि हमसे एक मित्र ने यह कहा कि मैंने नायिका भेद के लिए नहीं सुना है, तो उस मित्र के लिए ही इन्होंने रसमंजरी ग्रंथ की रचना की। तीसरा अंत्य साक्ष्य के रूप में हम भाषा दशम स्कंध है, तो इसमें इन्होंने उस मित्र के बारे में ही चर्चा की है कि परम विचित्र मित्र एक रहे, कृष्ण चरित सुन्यो सोच है, तेने कही दशम स्कंध जो आही, भाषा करे कछु बरनोता है। तो नंददास के मित्र ने कहा था कि भाषा करके दशम स्कंद है भागवत पुराण का, उसके बारे में मुझे सुनाओ, मैंने दशम स्कंद भागवत का नहीं सुना है। यह मित्र ने कहा था नंददास के ने। तो इसके अलावा इनके ग्रंथों में या अंत्य साक्ष्य की सामग्री में हमें और कोई सूचना नहीं मिलती है नंददास के बारे में। केवल यही सूचना मिलती है कि उनके कोई मित्र था और उस मित्र भी परम था, उसके कहने को टालते नहीं थे और उसकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने इन 3 ग्रंथों की रचना की। आगे हम इनके जीवन वृत्त के बारे में बाह्य साक्ष्यों को देखते हैं। तो बाह्य साक्ष्य में सबसे पहले भक्तमाल है जो नाभादास जी ने लिखा है। तो भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखा है कि श्री नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगै, लीला पद रस रीत ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्त रस जुक्त भक्ति रस गान उजागर, प्रचुर पद्य लो सुजस रामपुर ग्राम निवासी, सकल सुकुल सब ललित भक्त पद रेन उपासी, श्री चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पद में पगे, श्री नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। तो इस पद में नंददास के बारे में कहा जाता है कि नंददास रामपुर के निवासी थे, भगवान के लीला पदों की रचना करते थे, चंद्रहास नाम के किसी व्यक्ति के बड़े भाई थे, शुक्ल या शुकुल वंश में पैदा हुए थे, वे अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध थे। भक्तनामावली जो ध्रुवदास ने लिखी है विक्रम सदी 1700 में, तो उसमें नंददास के बारे में लिखा है कि नंददास जो कछु कहो राग रंग सो पाग, अक्षर सरस स्नेहमय सुनत श्रवण उठ जाग, रमन दशा अद्भुत होती करत कवित सुधार, बात प्रेम की सुनत ही छुटत नैन जलधार, बाव रोसो रस में फिरे खोजत नेह की बात, आछे रस के वचन सुने बेग बेबस वह जात। तो इनके रसमय होने की, भक्ति में लीन होने के बारे में भक्तनामावली में ध्रुवदास ने लिखा है। आगे वार्ता साहित्य मिलता है जिसमें 252 वैष्णवन की वार्ता मानी जाती है, और इस 252 वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि नंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते, सो नंददास जी के ऊपर श्री गोसाई जी ने ऐसी कृपा करी, तब सब ठिकाने सो तिनको मन खींच के श्री प्रभुन में लगाए दीनो, सो वे नंददास जी ब्रज छोड़ के कहूँ जाते नहीं होते। इस प्रकार से नंददास भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं और तुलसीदास के भाई माने जाते हैं। आगे गोसाई चरित्र है जो बेणी माधव ने लिखा है, और उस गोसाई चरित्र में भी उन्होंने नंददास के बारे में और सूचनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि नंददास कन्नौजिया प्रेम मढ़े, जिन शेष सनातन 3 पढ़े, शिक्षा गुरु बंधु भये तेहिते, अति प्रेम सो
आए मिले यही थे। तो इससे भी नंददास के बारे में कन्नौजिया ब्राह्मण होने का प्रमाण मिलता है। और स्वरों में नंददास शेष सनातन गुरु से पढ़े थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इन ग्रंथों की जो रचना है वो 1500 और 1600 संवत के आसपास मानी जाती है। तो नंददास का जन्म है वह लगभग 1590 के आसपास इसमें निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपनी पुस्तक में और माता प्रसाद गुप्त ने अपनी पुस्तकों में नंददास के जन्म के बारे में यह तिथि निर्धारित की है। अब इनके गोलोकवास के या स्वर्ग रोहण के बारे में भी माना जाता है कि इनका जो स्वर्गारोहण हुआ या गोलोकवास हुआ वो कब हुआ। तो इसके बारे में भी मत है विद्वानों का कि संवत 1640 के आसपास और इनका गोलोकवास हुआ था। तो नंददास के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि ये अष्टछाप के कवियों में और श्रेष्ठ या उच्च श्रेणी के कवि माने जाते हैं। कहा भी है इनके बारे में कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया का आशय यहाँ पर है कि इनकी भाषा में शब्दों का जो चयन है वो इस प्रकार से था जिस प्रकार से रचना में या आभूषणों में हीरे जड़े जाते हैं। एक एक शब्द का प्रयोग इन्होंने अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं में किया है। शरणागति भी जो इनकी हुई थी उसके बारे में भी यही बात आती है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की शरण में ये गए थे और विट्ठलनाथ ने या महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने इनको अपना शिष्य बनाया था। इस प्रकार से नंददास के जीवन वृत्त के बारे में हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनका हमने इस व्याख्यान में अध्ययन किया। धन्यवाद।